जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी 52,000 से जो बढ़कर अब 58,000 की समथिंग पहुंच गई है, उसके बारे में। दोस्तों, सुन तो हम पिछले साल से रहे हैं कि वैकेंसी 2022 जुलाई से ही आ रही है, लेकिन भर्ती बोर्ड और सरकार उसे बार बार डिले कर रहे हैं। अब ये तो एग्जैक्ट कारण तो वही जान सकते हैं कि वो क्यों डिले कर रहे हैं। पहले अप्रैल में आने की सुन रहे थे 2023 में, फिर 15 जुलाई टेंटेटिव डेट भी देनी थी, लेकिन उसके बाद अभी तक फॉर्म अप्लाई होना शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि भर्ती नहीं आएगी। आप लोगों का काम है तैयारी करना। अगर आप लोगों की जगह मैं होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले तो मैं जो उसका सिलेबस है वो डाउनलोड करता और उसका प्रिंट निकालता, जो टॉपिक वाइज सिलेबस हैं। वैसे तो सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है, जीएस, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, 4 पोर्शन है। लेकिन इनमें भी जो टॉपिक वाइज है उसे पहले उसका प्रिंट निकालता, फिर उसके बाद उसे कवर करता। और जब मेरा 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाता, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाता और अपनी तैयारी को और अच्छी इम्प्रूवमेंट लाता, क्योंकि इस भर्ती में बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है दोस्तों। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये भर्ती आ रही है और आपको पता है यूपी पुलिस एक बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें फॉर्म भी 20 लाख प्लस भरे जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से आप बिना तैयारी के पेपर निकाल दो। तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका तैयारी करने का ही है। अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मैंने खुद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 2 बार क्रैक किया है, तो दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम पास करने से पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करो, क्योंकि सिलेबस से ही हमें क्लैरिटी मिलेगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक रहे हैं और कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप टॉपिक वाइज क्लियर करते चलो। जैसे आज आपने 2 टॉपिक खत्म किए जीएस के, तो उन पर टिक मार दो कि हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर जैसे मैथ के टॉपिक हैं, तो उसी तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। वरना आप अगर ऐसे ही बिना सिलेबस की तैयारी करोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें क्वेश्चन वाइज, तो आपके 38 क्वेश्चन की आने वाली है आपकी जीएस, जो उस पर करंट अफेयर्स और यूपी जीके और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ संबंधित है इन 38 क्वेश्चन में। और हिंदी के आने वाले हैं 37 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आने वाले हैं 38 क्वेश्चन, और मैथ के आने वाले हैं 37 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और बनवाई 4 यानी 0.50 की आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग। 150 क्वेश्चन का होगा आपका पेपर और 300 मार्क्स होंगे टोटल। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो होगी 1/4 की, यानी 0.50। अगर आप एक क्वेश्चन नंबर करते हो तो आपके 0.50 यानी आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई सिलेबस की बात। अब बात आती है कहाँ से पढ़ें और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर मैं बताऊँ आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है ऑफलाइन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन अगर अच्छा इंटरेस्ट आता है आपको पढ़ने में, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ऑफलाइन ही पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ क्लास में जब आप जाके बैठते हो तो जो आपके साथ के बच्चे होते हैं उनसे कॉम्पिटिशन भी रहता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में हम कभी कभी क्लास मिस भी कर देते हैं, लेकिन जब आप डेली कोचिंग जाते हो ऑफलाइन, तो वहाँ आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है और 2 या 3 घंटे आप डेली पढ़ो। ये ही वहाँ के लिए समय आदमी निकाल नहीं लेता है। लेकिन अब बात आती है बुक की। तो जिन बुक से मैंने तैयारी की थी, जो बुक्स मैंने खुद पढ़ी थी, वही मैं आपको बताऊँगा। अन्यथा आपको जो पसंद हो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बुक में 8-10 गलतियाँ हर किताब में होती हैं। कोई किताब एक्यूरेट आज तक नहीं बनी। तो जो आपको अच्छी लगे आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। लेकिन जिनसे मैंने तैयारी करी और मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है पुलिस का, वही मैं सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है और जीएस में आपको 38 में से 30 नंबर मार्किंग बहुत भारी पड़ जाते हैं। चाहे आप कितने भी पढ़ने वाले हो, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में मार्क्स आ जाओगी, या फिर बहुत वाइड सेक्शन है, कहीं ना कहीं से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी जीके की। यूपी जीके के लिए मैंने ये बुक खरीदी, परीक्षा वाणी की, और ये बुक मुझे सफिशियंट लगी। पतली बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है और सफिशियंट है। मतलब इसमें काफ़ी डिटेल में दिया है यूपी के बारे में। और ये 80 रुपये प्रिंट है, मुझे ऐसे ही 60-65 रुपये की मिली थी। तो परीक्षा वाणी की ये बुक खरीद सकते हो, अच्छा प्रकाशन है परीक्षा वाणी।
तो यूपीसी के तो आप यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे लगता है 3 या 4 क्वेश्चन आपके यूपीसी के से आते ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जीके के लिए कौन सी बुक खरीदे। जीएस सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। ये बुक हर किसी स्टूडेंट ने पढ़ी है, जो भी तैयारी कर रहा हो आप उससे लूसेंट प्रकाशन के बारे में पूछ लेना। ये बहुत पॉपुलर बुक है और हर स्टूडेंट इसे पढ़ता है। मैंने खुद ये कई बार पढ़ ख़त्म कर रखी है किताब, तो आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी है, ये तो मस्ट है। इसके अलावा आप कोई और बुक पढ़ रहे हो तो आप इसे ख़त्म करने के बाद उसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो बेस है ऐसा समझ लो जीएस के लिए। तो मैं इसके अलावा भी आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। आप पहले तो इसका रिवीजन कर लें एक बार और 2 बार ये बुक आपको पढ़नी है ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर मैं दूसरी बुक की बात करूँ तो ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है जीएस के जो आपको और बुक्स में देखने को मिल जाए। लूसेंट की थ्योरी वाली बुक पढ़ने के बाद आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव बुक है और ये काफ़ी अच्छी है, जिसमें यूपी पुलिस के पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वाली बुक। तो लूसेंट की दोनों लूसेंट की लेना, एक परीक्षा वाले की। अब बात आ रही है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं लास्ट में 700-800, उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। उनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन जैसे इसमें है वो में वैसे ही आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, और हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर छपते हैं। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ ये बुक से ही छपा है। ये काफ़ी अच्छी बुक है करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन करंट अफेयर्स आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप डेली कम से कम 1 घंटे इस बुक को पढ़ोगे। आपको कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बुक डेली 1 घंटे पढ़नी है। आपका करंट इसके बाद बात आती है हिंदी की, कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पुलिस के लिए और हर एग्ज़ाम के लिए जिनमें हिंदी का टॉपिक आता है। और जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं जैसे मैं, तो हमारी हिंदी पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है, हमें बस दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हैं। ये सफिशिएंट है। यूपी पुलिस और सीटेट, यूपी टेट सभी लोग इसी को पढ़ते हैं। आपकी जो मेरिट बढ़ेगी ना वो हिंदी और मैथ से ही बढ़ने वाली। क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ो, लेकिन कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन हिंदी और मैथ ये और रीजनिंग, इन 3 पोर्शनों को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपकी रैंकिंग मार्क्स में बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। रीजनिंग एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। रीजनिंग मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि रीजनिंग में स्कोर हिंदी की तरह ही अच्छा स्कोर हम गेन कर सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन पिछली 2 परीक्षाओं में पुलिस की 49,000 और 41,520 वाली में रीजनिंग बैंक की पूछ रहे हैं। अब पहले की तरह इजी रीजनिंग नहीं आ रही, तो आप कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के टॉपिक जरूर ठीक से अच्छे कर लेना अपने। रीजनिंग के लिए अरिहंत की ये वाली बुक ले लेना, ये सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है यूपी पुलिस के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन बाहर भी जाते हैं तो आपका जो करने का तरीका है वो तो सेम ही होने वाला है हर एक्सरसाइज के लिए। आप जिस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है तो होगा तो सेम ही फॉर्मूले से। अरिहंत की बुक बेस्ट है। आप चाहो तो लूसेंट की खरीद सकते हो, क्योंकि टॉपिक आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं जो आपने सिलेबस डाउनलोड करा है उसमें से ही देख के टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का कवर करने की कोशिश कर रहा है, ना कि पूरी किताब पढ़नी है आपको। अगर आपके 32 टॉपिक आ रहे हैं यूपी पुलिस में तो 32 टॉपिक ही पढ़ना, ना कि इसमें 40 टॉपिक है 40 मत पढ़ना। उससे आपका टाइम भी बचाएगा और आपका सिलेबस भी आसानी से कवर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बात आती है मैथ की, और मैथ में आप जानते हो ठोस नंबर मिलते हैं आपके। 37 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपने मैथ से इंटर या बीएससी की है, 35, 34 इतने क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो मैथ में। तो मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये RS अग्रवाल की मैथ की बुक। ये बुक यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC सभी एग्जाम की ये टेस्ट है, और ये ना ही ज़्यादा मोटी भी नहीं है SD यादव की तरह, और ज़्यादा अकली भी नहीं है। लेकिन इसमें इजी टू हार्ड, मतलब मॉडरेट है, ना तो इजी है ना हार्ड है, लेकिन इस में से ही पेपर आता है यूपी पुलिस का, ये आप समझ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जो मैंने आपको ये 5-6 किताबें बताई हैं ये कंप्लीट है यूपी पुलिस के लिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, और टॉपिक वाइज जितने टॉपिक सिलेबस में हो उस सब्जेक्ट के, मान लीजिए हिंदी के अगर आपके 28 टॉपिक दिए हैं
तो आपको 28 किताब में से वही टॉपिक कवर करने हैं, ना कि किताब में अगर 35 टॉपिक दिए हैं तो आपको वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, जो सिलेबस दिया है उसी में से क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप आसानी से सिलेबस कवर भी कर सकते हो। और सिलेबस के साथ साथ आपको लगानी है प्रैक्टिस सेट। आप अरिहंत का ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो, कि ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत रहती है प्रैक्टिस सेट लगाने में, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लेना और डेली कोशिश ये करना आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट खत्म करो। उससे आपको जानने का मौका मिलेगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, कितनी हमारी खुद की तैयारी हो रखी है। और आप अपना स्कोर भी देख सकते हो। अगर आपके 300 में से 210 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक इस टाइम मतलब ठीक ठाक स्थिति में हो। लेकिन अगर आपके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों मेरिट 200 से ऊपर ही मान के चलना। जनरल की मेरिट 205 210 प्लस ही रहने वाली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप पिछली वाली भर्ती का एक सोचो कि 188 या 190 के आसपास मेरिट जाएगी। आप 210 प्लस का टारगेट लेकर चलो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और कोशिश ये करना कि आप सिलेबस कवर करो और प्रैक्टिस साइट भी डेली लगाओ, और सोशल मीडिया का कम से कम यूज करो। इंस्टाग्राम, इससे बहुत बच कर रहना, क्योंकि वहाँ जब आप जाते हो ना तो आपका कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कि सोशल पर पढ़ाई करो, दिखावा मत करो। अगर किताब सामने रख के बैठ गए और बस बैठे ही हैं, घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप पूरी लाइफ पछताते रहोगे खुद के ऊपर, क्योंकि यही टाइम है दोस्तों। इस बार अगर ये भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को नहीं मिलेगी यूपी पुलिस की। चलो कि इस वर्दी में जाग लगा तो, और इसी भर्ती में सिलेक्शन होकर और वर्दी पहनकर अपनी घर जाओ। दोस्तों सिर्फ ये 3 या 4 महीने की मेहनत है। झोंक दो खुद को उन किताबों को पढ़ने में जिनको पढ़ने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन अगर आपको सपने अपने पूरे करने हैं तो फिर आपको उन किताबों से दिल लगाना पड़ेगा। और जो लोग आपको अभी गालियां दे रहे हैं, ताने कस रहे हैं आपके ऊपर, तो वही लोग बाद में आपकी तारीफ करेंगे और आपके पास खुद फ़ोन करेंगे, खुद आपको मैसेज करेंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको 3-4 महीने केवल 5 या 6 घंटे पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा आपको 10-12 घंटे या 16 घंटे पढ़ना है, आपको केवल 5 या 6 घंटे पढ़ना है। इतना तो यार कोई भी पढ़ लेता है। ये अपने खुद के लिए इतना टाइम आप आसानी से निकाल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।